हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? चार्ज के बारे में। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया किसी को चार्ज हम बनाएंगे कैसे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, कि कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज कैसे बनाएंगे, है ना। हम लोग एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बॉडी है, इस पे नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब हम कल भी आपको बता चुके हैं। नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या? नेट चार्ज 0 होने का मतलब कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। क्लियर है? ठीक। इसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए, ठीक है, कोई बोला कि एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, ठीक है, कोई तीसरा आया बोला हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो बस इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब Q का वैल्यू नेगेटिव कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो Q कितना हो जाएगा? -4e। 4 इलेक्ट्रॉन है तो हो गया। ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन डालें तो निगेटिवली चार्ज हो गया। उल्टा ये एक बॉडी है, इसका भी अभी नेट चार्ज 0, इससे इलेक्ट्रॉन निकालनी है। मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालनी है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालनी, अपनी मर्जी के ऊपर है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालनी है हम। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? Q का +3। समझ में आ रहा है क्यों? तो बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ पे जितना प्लस था उतना माइनस था। ठीक है, जितना प्लस उतना माइनस। ठीक है, ये अगर 3 माइनस चल जाएगा तो इन तीनों प्लस का माइनस भाग गया, तो ये तीनों प्लस क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। तो इस पूरे न्यूट्रल बॉडी पे 3 प्लस चार्ज जो अकेला हो जाएगा। बाकी सबका पेयर तो अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका पेयर इसको छोड़ के भाग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्लस के साथ ये जो माइनस न्यूट्रलाइज कर रहा था इसको, वो चला गया, तो माइनस चला जाएगा तो इस पर प्लस बच जाएगा, तो 3 प्लस बच जाएगा तो +3। तो चार्ज किसी बॉडी को कैसे बनाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको बहुत सारा पेयर मिलेगा। ठीक है ना। एक पेयर तो आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके ये पेयर को आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे पेन को लीजिए, रब करिए अपने हेयर पर और छोटा पीस ऑफ पेपर को उसके साथ बगल में रखिए। वो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल जादू की तरह। सब कोई किए होंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। हमको क्या सिखा रहे हैं सर, ये सब हम लोग खूब किए हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो चार्जिंग करेंगे हम लोग, जो मेथड इन्वॉल्व होगा वो होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो सरफेस को रब करते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे किसी बॉडी को चार्ज? तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप क्या करिए, एक बॉडी को ले आइए, दूसरे बॉडी को ले आइए, दोनों को क्या कर दीजिए? रब कर दीजिए। रब करने पे क्या होगा? देखो, रब करने पे होगा क्या? तो बोलेंगे दोनों में से जिसका भी इलेक्ट्रॉन लूजली ज़्यादा बॉन्डेड होगा। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये A और ये ऑब्जेक्ट है B। ठीक है, अब दोनों का नेट चार्ज अभी है 0, मतलब दोनों न्यूट्रल है। अब दोनों को जब रब करेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। कौन तय करेगा कि ट्रांसफ़र किस में से किस में होगा? क्या A से B में इलेक्ट्रॉन जाएगा या B से A में इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो हम बोलेंगे ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे कि क्या चीज़ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, निकलेगा किस में से? तो बोलेंगे जिसमें से आपको निकालना है उसमें से निकाल लीजिए, अभी तो कोई रोक टोक है नहीं। लेकिन जनरली अगर बात करेंगे कि किस में से निकलेगा तो क्या बोलेंगे हम? तो बोलेंगे जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा वो जल्दी निकलेगा। लड़ाई किए हैं ना जी, पंजा लड़ाते हैं ना, तो जो कमज़ोर होता है उसका पंजा गिर जाता है। नहीं देखे हैं कभी? बचपन में तो किए हैं। चलो कोई बात नहीं है, कर लेना, बहुत बड़ी ज़िंदगी है।
तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस में से, जिसमें से लूजली बॉन्डेड होगा। लेकिन ये बात पक्की है, ये गारंटी है कि एक में से निकलेगा और दूसरे में ट्रांसफ़र होगा। तो मान लीजिए कि ये वाला लूजली बॉन्डेड ए से, तो ए से एक इलेक्ट्रॉन आके बी के ऊपर चिपक गया, तो इसमें एक प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रॉन सारा प्रोटॉन इक्वल नंबर में था। स्टार्टिंग में इसका भी सारा इलेक्ट्रॉन और सारा प्रोटॉन इक्वल नंबर में था। अब क्या होगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो एक इस पे माइनस चार्ज, और वैल्यू कितना है, -1 ही और +1 ही। क्लियर है? तो यही जब रब करेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखना बहुत इजी, हम डिक्टेट कर देते हैं। हालांकि इसका नोट्स आपको PDF के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी तो ज़्यादा लेक्चर कवर नहीं हुआ है, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में लेक्चर जब कवर हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, तो इसका नोट्स भी या मे भी अगले लेक्चर में भी हम अपलोड कर देंगे। देखते हैं कितना अपलोड कर पाते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इसमें लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज, और बॉडीज कैसा ले रहे हैं, फिलहाल के लिए भी हम न्यूट्रल ले रहे हैं, कैसा भी ले सकते हैं। ठीक है ना? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। अभी बताएं वही सब चीज़, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होगा तो एक से निकलेगा दूसरे में जाएगा, तो क्या होगा, एक बॉडी जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा सेकंड बॉडी उतना ही निगेटिवली चार्ज होगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा वो निगेटिव चार्ज। तो लिख देंगे, अगला लाइन में हम लिख देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज acquired, the magnitude of charge acquired will be equal in both bodies, but क्या, opposite in शाइन या नेचर। ठीक है ना? ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा पॉज करके। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ऐसे तो आप लोग का लाइव सेशन हम लगाएंगे। ठीक, तो मिटा देते हैं इसको। फिगर में हम लोग क्या बनाएंगे, तो अभी वापस से जो फिगर वही था वही बनवा देते हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसे है, अलग अलग बॉडी है, इस पे भी Q0 है, इस पे भी Q0 है, और जब एक दूसरे को आफ्टर रबिंग, ठीक है, आफ्टर रबिंग, तो आफ्टर रबिंग क्या होगा भाई, इन दोनों को रब कर देंगे तो एक पे जितना, मान लीजिए कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन आया किस पे होगा, इस पे आया होगा और निकला होगा इससे, तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पे आ रहा है। इसको A बोलें, इसको B बोलें। तो अगर इस पे अगर +Q आ गया तो इस पे क्या आएगा, उतना ही -Q। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उल्टा लिख दिए क्या? चलो ठीक, इलेक्ट्रॉन इसमें से इस पे से मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्लस और माइनस आपस में इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा, समझ में आ रहा है? जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, चलो दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है ना? तो कंडक्शन में क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग। कंडक्शन जब एक दूसरे को एक्चुअली टचिंग ही कंडक्शन है। ठीक है ना? तो किसी बॉडी को अगर टच कराएंगे किसी दूसरे बॉडी में तो क्या होगा, तो
एक पेन को दूसरे पेन से टच करा रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जब टच कराते हैं किसी दूसरे में तो ज़्यादातर केस में कंडक्टर को ही लेते हैं, ठीक है। और एक बॉडी चार्ज होता है। आइए देखते हैं। तो कंडक्शन में हम देखें कि एक बॉडी पहले से ही चार्ज्ड है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बगल में रखा हुआ है एक न्यूट्रल बॉडी जिस पे Q0 है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस Q0 जो लिखे हुए हैं इसमें प्लस और माइनस दोनों है। वापस से हम ये सब चीज़ बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को अभी तक तो दिमाग में घुस गया होगा कि Q0 का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को ये बुलाएगा, प्लस बोलेगा आजा माइनस वाला है, तो ये वाला प्लस बोलेगा क्या, मेरा मुंह क्या शक्ल खराब है, मेरे साथ नहीं रहेगा माइनस। हम भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस वाले प्लस का जो वैल्यू है ये ज़्यादा मान रहे हैं। दिख भी रहा होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इसमें ज़्यादा बना है और इसमें कम बना है। तो हमसे एक बच्चा सवाल पूछ दिया कि क्यों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, ये प्लस वाला काफ़ी नहीं है? बोलेंगे जी नहीं, काफ़ी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, जब इसको हम टच कराएंगे, कंडक्शन पढ़ रहे हैं तो टच कराएं भाई, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाएगा। कैसे? तो रास्ता ये रहा, ठीक है। बताइए, इस पे चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा? मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्लस तो अकेला हो गया, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दो प्लस चार्ज हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू कुछ प्लस Q, ठीक है। अब ये Q का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट तो अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आपको बता देते कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अभी हमको इतना मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अ न्यूट्रल बॉडी, kept in contact with a neutral body, then transfer of electron take place, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। लेकिन कब तक? आपसे कोई सवाल पूछ सकता है ना कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें? तो बोलेंगे क्षमता जितना होगा उतना ही, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम क्षमता वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल हम ये पूछे, मेरे को डाउट ये हुआ कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। कोई बोला 1, कोई बोला 2, कोई बोला 4, 10। तो बोलेंगे हम नहीं बताएंगे कि अभी कितना जाएगा, हम ये बोलेंगे कि जितना इसका क्षमता होगा इस पॉजिटिव चार्ज को, उतना ही इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, ठीक है। तो हम लोग जो लाइन लिख रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, उसी लाइन में एक आगे लिखेंगे until their potential becomes equal, until their, कब तक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? until their potential becomes equal, ठीक है। अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्षमता भी तो इलेक्ट्रॉन को रखने का क्षमता भी तो अलग अलग होगा, ठीक है। सेम बॉडी होगा तो बराबर होगा। चलिए एक एग्जांपल वो भी कर लेते हैं, ये लिख लिए। तो कब तक होगा ट्रांसफ़र? जब तक, समझ गए ना, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। चलिए जब मान लीजिए ये एक स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब दोनों सेम चीज़ से बना हुआ और दोनों का रेडियस भी सेम है। इस पे कुछ चार्ज है -Q, ठीक है, और इस पे अभी चार्ज है 0,
दोनों को आफ्टर टचिंग क्या होगा, आफ्टर टचिंग बोले तो कंडक्शन, टचिंग मतलब कंडक्शन, तो कंडक्शन के बाद क्या होगा, तो बोलेंगे इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन कितना, तो बोलेंगे जितना पोटेंशियल होगा, तो बोलेंगे दोनों का पोटेंशियल फिलहाल सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, तो जितना इसमें क्षमता उतना ही इसमें क्षमता, ठीक है। तो टच करने के बाद बोलेंगे कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, मतलब आधा चार्ज बगल वाले को ट्रांसफ़र कर देगा और आधा चार्ज खुद रखेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। अगर ये वाला स्फीयर छोटा होता तो क्या आधा ट्रांसफ़र करता, नहीं, अगर ये स्फीयर छोटा होता तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, मतलब आधा नहीं जाता, आधे से कुछ कम जाता, आधे से कम जाता, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम था। अगर ये इसी के रेडियस को बड़ा कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो फिर इसमें कम इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसमें कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल हो गया यहाँ पर, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्षमता है उसका पोटेंशियल, दोनों सेम है तो पोटेंशियल सेम है, इसीलिए दोनों पे चार्ज भी सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के ये लिख लीजिएगा कि दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलिए अब आते हैं चार्जिंग का तीसरा प्रोसेस, ठीक है। थर्ड प्रोसेस जो चार्जिंग का है हमारा, उसको बोलते हैं इंडक्शन, क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चूल्हा वाला इंडक्शन नहीं है, हालांकि उसमें भी मतलब वही होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, चलो देसी भाषा में समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, मस्त एकदम पंखा वंखा चला के, अपना पेन वेन निकाल के कॉपी वॉपी पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मन लगा के, फोड़ देना एग्ज़ाम है। आपका कोई दोस्त आया, एक लात मारा दरवाजे पर, डिम, दरवाज़ा खुला, आपसे बोला कि चलो चाय पी के आते हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा चाय पीने। क्यों जाऊं भाई, मेरा एग्ज़ाम है। तो आपका दोस्त क्या छोड़ देगा, हमारे तो नहीं छोड़ते थे। हाँ, तो आपका दोस्त बोलेगा कि इतना क्या तुम पढ़ के साइंटिस्ट बन जाओगे, चलो 5 मिनट में आते हैं नीचे से, चाय पी के आते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, चलिए 5 मिनट दे दिया जाए, वेस्ट कर दिया जाए 5 मिनट। तो आप स्टार्टिंग से आप न्यूट्रल बॉडी थे, मतलब आपके मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं था, लेकिन किसी के आने से और किसी के बोलने से आपका न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गया। आप न्यूट्रल नहीं रहे, आप भी बोल रहे हैं कि चलो चाय पी के आते ही हैं, तो आप भी क्या बन गए, चार्ज्ड बॉडी बन गए, ठीक है। तो यही इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन होता कैसे, उस पे आते हैं। देखिए इसमें भी एक बॉडी न्यूट्रल होगा, एक बॉडी न्यूट्रल होगा। चलिए अच्छे से बना देता हूँ। एक बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है, Q = 0। और एक कोई चार्ज बॉडी अपने से ले लेंगे, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इस पे हम ले लिए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी ये दूर है, अभी ये थोड़ा दूर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको नज़दीक लेके आएंगे, जैसे ही इसको हम नज़दीक लेके आएंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम लेके आए, टच अभी भी नहीं कराए हैं, तो इसमें जो पूरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों था, क्यों भाई, तो इसका नेट चार्ज क्या था, 0 था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही हम इसको नज़दीक लेके आएंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा,
बोलेगा हम तो माइनस के पास जाएंगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि पहले से तो प्लस के साथ था ही, तो इधर क्यों जा रहा है? तो हम बोलेंगे कि ये वाला चार्ज में ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, बहुत ज़्यादा प्लस है इसमें, ठीक है। तो ये सारा माइनस एक तरफ हो जाएगा। हम लोग हिंदी बोलते हैं कि एक छोर पकड़ लेगा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि एक पोल बना लेगा। तो इस पोल को बोल देंगे नेगेटिव पोल, और अपने आप सारा प्लस वाला एक किनारे हो जाएगा, ठीक है। आप ग्रुप में खड़े हैं, लड़का लड़की दोनों क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर आके बोलेंगे कि अलग अलग हो जाओ, तो अलग अलग होने के लिए दोनों को मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ लड़का उठ के क्लास के बाहर चला जाए तो क्लास के बाहर लड़का और क्लास के अंदर लड़की, है ना। तो ये प्लस माइनस दोनों एक साथ था, सिर्फ माइनस वाला इधर चल जाएगा तो एक तरफ माइनस वाला हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, प्लस वाला। तो हम लोग बोल देते हैं कि जब इंडक्शन होता है, इसी प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं, जब इंडक्शन होता है तो पोल्स बनते हैं, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल, ठीक है। ये कब हुआ है? जब इसका भी नेट चार्ज कितना है, 0, अभी भी इस पे नेट चार्ज 0 है। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग पोल बना लेगा, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। तो अब दिक्कत की बात ये हुई कि अभी भी ये बॉडी को जैसे ही आप हटाइएगा, दूर जैसे ही लेके जाइएगा, ये क्या है, कब का स्थिति है, बॉडीज ब्राउट क्लोजर, बगल में रख दिए, तब फिर से इसको मान लो दूर लेके चल जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लस माइनस फिर से वापस से सेंटर में आ जाएगा। यानी कि जो अभी पॉजिटिव और निगेटिव पोल बना है, ये पोल खत्म हो जाएगा, वापस से सब सेंटर पे आ जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा ये दोनों। कब? जब इसको दूर लेके जाएंगे। तो भैया ये चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा कि नहीं? तो बोलेंगे अभी इस पे नेट चार्ज 0 है। क्या ये एक चार्ज्ड बॉडी है? तो बोलेंगे नो, बिकॉज अभी भी नेट चार्ज 0 है। तो इस बॉडी को चार्ज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब ये पास में रहता है, अभी ये पास में ही है और इसके बगल में है न्यूट्रल वाला बॉडी, तो अभी तक तो कोई टचिंग वचिंग हुआ नहीं है, ठीक है, इशारेबाजी चल रही है अभी, ठीक है। तो टचिंग वचिंग तो हुआ नहीं है, तो इसको चार्ज कैसे बना है, ठीक है। इस पर अभी भी नेट चार्ज 0 है, तो हम बोलेंगे इसके लिए हम कर देते हैं अर्थिंग। क्या कर देते हैं? अर्थिंग। धरती माता, ठीक है ना। धरती माता सबकी माता होती हैं, तो धरती माता ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने गोद में ले लेंगी, कहेंगे आ जा इलेक्ट्रॉन। इतने आदमी को गोद में लिए हुए हैं, मतलब पूरी दुनिया को ही गोद में लिए हुए हैं, तुमको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए ज़मीन में घुस जाएगा, ठीक है। हाँ, धरती माता के पास इलेक्ट्रॉन का कमी भी रहता है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस भी रहता है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से जोड़ देंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए इस तार से, तो सारा इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए ज़मीन के अंदर, तो सारा इलेक्ट्रॉन जब अंदर चला जाएगा तो लास्ट में हमारा क्या फिगर बनेगा? बोलेंगे ये सारा इलेक्ट्रॉन ज़मीन के अंदर, तो लास्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वही सिर्फ बच जाएगा इस पे, तो इस पे क्या बचेगा? प्लस क्यू, ठीक है। तो यही इंडक्शन है। तो इंडक्शन बोलेंगे किसको? मालूम है ये बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है कि इंडक्शन किसको बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को इंडक्शन बोल देंगे क्या? तो बोलेंगे नहीं। देखिए इसके बाद जो अर्थिंग का प्रोसेस है ना, ये इंडक्शन थोड़े है। इंडक्शन तो बस उतना ही है कि एक प्लस वाले को लाएं तो प्लस और माइनस अलग अलग हो गया, ठीक है ना। हमारे सर एक एग्जाम्पल देते थे, देखते हैं आप लोग को वो समझ में आता है कि नहीं। बोलते थे कि देखिए ये प्लस माइनस साथ में खुश था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लस लेके एक आदमी आ गया तो माइनस घबरा गया, वो घबरा गई बोले थे, ठीक है। तो माइनस कहे कि चलो भाई इसके पास प्लस ज़्यादा, इसके तरफ झुक जाया जाए, ठीक है। तो ढेर सारा प्लस देके माइनस इधर आ गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। फूट डालो और राज करो। पहले प्लस माइनस साथ साथ था,
लेकिन बगल में एक जैसी प्लस लेके आए माइनस को आ गया लालच, माइनस चल जाएगा इधर वाले प्लस के पास, क्योंकि इसके पास प्लस ज़्यादा है। दूसरे भाषा में बोलेंगे तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो सारा माइनस एक तरफ आ गया, ठीक है, और अपने घर वाले को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाहर वाला ज़्यादा है ना। ठीक है, समझ गए। तो इसी प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम ये अर्थिंग क्यों किए, सवाल आता है क्यों अर्थिंग के बिना काम नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे अर्थिंग के बिना कैसे काम होगा। दूर लेके अगर इसको जाएंगे तो वापस से ये बोलेगा कि अच्छा चलो आ जाओ फिर से, बोले थे ना कि बाहर वाला काम नहीं आता है, तो ये प्लस वापस से माइनस को खींच लेगा। इसीलिए हम लोग अर्थिंग कर लेते हैं और इस माइनस को घर से ही बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि बेवफा, ठीक है, आप निकल जाइए बाहर। तो इस पे क्या बच गया? सिर्फ प्लस, ठीक है, तो सिर्फ प्लस बच गया। उल्टा भी सोच सकते हैं, ठीक है, आप लोग का घर पे प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, इस बॉडी को नेगेटिव मान लीजिएगा, तो इस बॉडी को नेगेटिव मानिएगा। समझ में आ रहा है क्या होगा? इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आएगा, फिर से अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। चलो, तो हाँ, इसमें भी एक लाइन लिख लीजिए। लिखेगा when a charged body is brought closer to a neutral body, when a charged body is brought closer, नजदीक, to a neutral body, then negative and positive poles are created. This process is called induction. फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन अर्थिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इंडक्शन टेम्पोररी होता है, फूट अभी टेम्पोररी डाला हुआ है, जैसे ही इसको हटाएंगे, गायब करेंगे, वापस से ये दोनों वैसे ही हो जाएगा। तो फिर चार्ज बॉडी बनाना मकसद है कि बॉडी को चार्ज बना दे। तो न्यूट्रल से चार्ज बनाने के लिए कुछ चार्ज को हटाना पड़ेगा। चार्ज बनाने का तरीका तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन डालिए या फिर इलेक्ट्रॉन निकालिए। लेकिन अगर बॉडी पहले से ऐसे है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब सिर्फ एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको अर्थिंग से जोड़ देने पर इलेक्ट्रॉन इजीली नीचे चला जाता है अर्थ के अंदर। तो आपसे कोई बोल दे कि ये पेन है, इस पेन का अर्थिंग नहीं कर सकते हैं, तो बोलेंगे इस पेन में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ठीक है ना। आप इसको अर्थिंग कर देंगे तो इस पेन का सारा इलेक्ट्रॉन जमीन में नहीं जाएगा, ठीक है। कब जाएगा? तो बोलेंगे वो केस ऐसा होना चाहिए कि जो खींचने वाला फोर्स है, यानी कि यहाँ जो प्लस है, ये माइनस इधर क्यों चला गया? क्योंकि ये खींचने वाला फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत तरह का क्वेश्चन आता है और बोर्ड्स में तो बहुत सारा आता है, पेयर आता है। आप एनसीईआरटी में पेयर देख सकते हैं, ठीक है ना, कैट्स फर, वूल, है ना, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड। तो जो निगेटिवली चार्ज हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया उससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो ये बात समझ गए। अब छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिटा दूं? चल, चलिए, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट, पहला ए, निगेटिवली चार्ज बॉडी,
बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, थर्ड न्यूट्रल बॉडी, और ऑप्शन डी नन। एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो किस किस को अट्रैक्ट करेगा? तो देखिए ये ऑप्शन तो सही है, हाँ मोर देन वन करेक्ट है, सही। एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, एडवांस वाला पैटर्न, आपको उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो निगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही, कैन है ना, अट्रैक्ट तो कर ही सकता है, बिल्कुल करेगा। क्या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? आप लोग तो पढ़े होंगे ना। लेकिन कैन है तो कैन में हो सकता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जिस पे बहुत ज़्यादा प्लस हो, ठीक है, और एक बॉडी है जिस पे मात्र एक प्लस चार्ज हो, सिर्फ एक प्लस चार्ज है, तो अभी भी तो इसमें इंडक्शन हो ही जाएगा ना। अच्छा इसको न्यूट्रल मानिए, न्यूट्रल मानिएगा तब तो होगा अट्रैक्शन। तो ये न्यूट्रल वाला तो सही है। इंडक्शन में हम लोग अभी वही ना देखे कि न्यूट्रल बॉडी था, फिर भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर माइनस है तो उस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बॉडी न्यूट्रल है लेकिन फिर भी इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। थर्ड ऑप्शन पे पहले बात कर रहे हैं तो बोलेंगे बिल्कुल करेगा, इंडक्शन में अभी यही तो पढ़े हैं। क्यों करेगा? तो बोलेंगे ये तभी करेगा जब एक बॉडी का क्यू बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का बहुत ज़्यादा हो। तो सेम फंडा इस पे भी अप्लाई होता है कि मान लीजिए कि क्यू जीरो नहीं है, क्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इस पे कम से कम एक प्लस चार्ज तो है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हम कम से कम माने, और इस पे बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज है तो इसका भी क्यू पॉजिटिव है। अगर इसको Q1 बोलें इसको Q2 बोलें तो Q1 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे? Q2 से। दोनों पॉजिटिव चार्ज है लेकिन एक पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो बोलेंगे अभी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं है? भैया बताइए, एक ही ना प्लस चार्ज इसमें, तो बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अभी भी पेयर बना के होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन को अब नहीं खींचेगा, खींचना बंद कर देगा? बोलेंगे बिल्कुल खींचेगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब Q1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो Q2 से, तो ये पॉजिटिवली को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी तक सारा जो आप लोग रूल पढ़े थे बचपन से कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, हम बोलेंगे ऐसा नहीं है। जब आप बोलते हैं ना, क्या वो मतलब जब बोलते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर गया तो क्या वो गलत बोलते हैं? बोलें जी नहीं, वो सही बोलते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो आपके बोलने का मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडी लगभग सेम चार्ज का, ये आप मन में मान लेते हैं, ठीक है। दोनों जब लगभग सेम चार्ज का होगा तो रिपेल करेगा, लेकिन एक का चार्ज बहुत बड़ा एक का चार्ज बहुत कम है, तो फिर क्या करेगा? ये बड़ा वाला पॉजिटिव इस छोटे वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पोल बन जाएगा ना, ये छोटा वाला पॉजिटिव है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर और ये सारा पॉजिटिव इधर चल जाएगा। क्लियर है? तो अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव नेगेटिव को। क्लियर है? चलिए, तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। आप कहीं भी देख सकते हैं, बोर्ड्स में भी पूछ लेता है, हालांकि मेंस में भी पूछे हुए हैं, नीट में भी पूछे हुए, हर जगह पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। होमवर्क क्या है? तो NCERT पढ़ के आइएगा। NCERT में बहुत ज़्यादा पेयर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कभी कभी उठा के पूछ देता है, ठीक है ना। तो सारा पेयर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ग्लास रोड हो गया, उल हो गया, सिल्क हो गया, और क्या था जी, सिल्क रॉड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के पेयर्स उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चार्ज कैसे बनाते हैं किसी भी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को? तो इलेक्ट्रॉन ले के इलेक्ट्रॉन दे के। इंडक्शन में क्या होता है? तो इंडक्शन में बस हम अलग अलग कर देते हैं चार्ज को,
और जब अलग अलग होता है तो फिर क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं और एक चार्ज को ज़मीन के अंदर भेज देते हैं, तो बच गया एक सिंगल चार्ज पॉजिटिव वाला। तो पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन को ज़मीन में भेजे, ज़मीन में कैसे भेजे, अलग अलग करके। अलग कैसे किए, तो एक दूसरे बॉडी को पास लाएं तो अलग हो गया। क्लियर है? तो ये इंडक्शन है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कूलम्स लॉ अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और थोड़ा सेफ रहिए। ठीक है, चलिए जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी हम इसका PDF और आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे एक टेलीग्राम चैनल हम सोच रहे हैं बना दें, वहाँ पे PDF अपलोड कर दें। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सभी को रिप्लाई करना, तो एक वहीं पे चैनल टेलीग्राम का मैं जल्द ही बना दूंगा और PDF अपलोड कर दूंगा नोट्स का। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट में कि जो भी बच्चे 12 बजे वाले बैच के हैं, ठीक है, उन लोग के अनुसार ही हम वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं। मतलब जैसे बैच में चल रहा है उस हिसाब से यहाँ चल रहा है। हालांकि कभी भी इंटरैक्टिव जो सेशन होता है ना, हम आपसे बात कर पाएँ, वो एक बेहतर सेशन होता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 12 बजे वाले बैच में हैं 12th के, उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लगभग साथ ही में चल रहा है सिलेबस। थोड़ा सा आप लोग पीछे ज़रूर आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो रखते हैं यहीं तक। छोटा वीडियो है, अब से जो वीडियो शूट करेंगे कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा हो। हमारे पास बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, घर के अंदर बड़ा बोर्ड नहीं है, तो पॉसिबल होगा तो हम क्लासरूम में जाके शूट करेंगे, लेकिन अभी पॉसिबल तो लग नहीं रहा है जो केसेस हैं। तो इतना ही तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू, स्टे सेफ।